नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोनल शर्मा और हम यहाँ बात करते हैं आपकी दांतों से संबंधित सभी समस्याओं और उनके इलाज के बारे में। तो आज मैं आई हूँ एक ऐसे क्वेश्चन के आंसर के साथ जिसके बारे में अक्सर लोगों के मन में डर बना रहता है और इस डर की वजह से ना तो वो इलाज कर पाते हैं और चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन है कि क्या दांतों की समस्या या डेंटल प्रॉब्लम को इग्नोर करने से हमें कैंसर बन सकता है, आगे चल के कैंसर बनेगा? तो बता दें जी नहीं। तो बता दें नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपको डेंटल प्रॉब्लम इग्नोर करने से आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन हैं दुनिया में जिससे आपको कैंसर हो सकता है। इनमें से कुछ रीजन तो ऐसे भी होते हैं जो अननोन होती है, पता ही नहीं होता है कि आपको कैंसर किस वजह से हुआ है। और ऐसे ही अननोन रीजन की वजह से कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें कैंसर हुआ है। इस वजह से जो कैंसर है वो आगे आगे स्टेज में चला जाता है और बढ़ता जाता है। वरना अगर लोगों को पहले से ही पता चल जाए, शुरुआत में ही लोगों को पता हो कि किस रीजन से हुआ है या आपको कैंसर हो गया है, तो लोग अपना इलाज समय रहते या ग्रेड्स बढ़ने से पहले करा सकते हैं। हाँ, पर आप इसकी रोकथाम के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप गुटखा चबाते हैं या सिगरेट पीते हैं या बीटल नट च्यू करते हैं, जो कि सुपारी होती है, आप उसे अगर चबाते हैं तो आप इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रीज़न हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है कैंसर होने की। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें खाने से आपको कैंसर हो ही, लेकिन हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं हम तो सदियों से सालों से खाते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कोई कैंसर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपको ना हो, लेकिन हाँ, आप ऐसा भी नहीं है कि आपको इन्हीं की वजह से हो। ये इनसे आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको ये सब वैसे भी नहीं खाना चाहिए, या अगर आपको कैंसर है या नहीं है तो भी ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या लंबे समय से आ रही डेंटल प्रॉब्लम को इग्नोर करने से हमें कैंसर हो सकता है? तो बता दें इसमें क्या क्या है। तो बता दें, मान लीजिए आपका दांत जो है वो साइड से टूट गया है या चिप ऑफ हो गया है या क्रैक आ गया है, और वो आपके जीभ पर यानी टंग पर या आपके सॉफ्ट टिश्यूज पर, होठों पे या मसूड़ों पे आपके लगातार चुभ रहा है और आप इसको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो इससे कैंसर तो नहीं होगा, लेकिन अल्सरेटिव हो सकता है, मतलब एक बड़ी परेशानी को आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसे इग्नोर ना करें। जब भी आपको ऐसी परेशानी आती है तो तुरंत डेंटिस्ट को दिखाएं, उसका प्रॉपर इलाज कराएं। ये आपकी सेहत को और दांत को मजबूत रखें। दूसरी डिसीज है पेरियोडोंटल डिसीज। इसमें आपके गम्स यानी मसूड़े जो हैं वो पफी हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है, सूजन होती है और आपके मसूड़ों में या दांत के निचले हिस्से में पस जम जाती है, यानी एक मवाद जैसी पड़ जाती है। तो ये भी आप तो इसका जो इन्फेक्शन है ये आपकी पूरी बॉडी में जाता है, ये आपकी ओवरऑल स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। इससे आपके दांत खराब होंगे, दांत हिलने लगेंगे, आपकी जो मसूड़े हैं वो नीचे चले जाते हैं, जिसे रिसेशन कहते हैं। ये होगा, आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं सोचना है कि कैंसर तो होगा नहीं तो ठीक है चलने दीजिए। लेकिन इससे क्या होता है, आपका बहुत सारे सिस्टम, ये आपके हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, आपके लिवर को इफेक्ट कर सकता है, आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, आपको पेरियोडोंटल डिसीज है या आपको दांत से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके अपना प्रॉपर इलाज कराएं, डिस्कस करें और अपने लिए बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो आप लें। तो आप डरे नहीं, ना ही दूसरों को डराएं कि इससे हमें कैंसर हो सकता है या कैंसर नहीं भी हो रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि इससे तो कैंसर होगा नहीं, चलने दीजिए। हमारी जो भी प्रॉब्लम है हमें समय रहते अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, समय रहते हमारा इलाज कराएं। बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं और स्वस्थ रहें। So thanks for watching the video, and let's click on the like button and subscribe the channel so you will get the notification for my upcoming videos. Thank you.